मैथ्स की नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का वेलकम करता हूं। मैथ्स जिसके अंदर हम नंबर सिस्टम कर रहे हैं, ये डीएसएसबी, रीट, केवीएस, सुपर टेट और ऑल स्टेट टेट एग्जाम्स जैसे सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, एच टेट, हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये क्लास हमारी डेली होती है कितने बजे? 12 बजे। और पूरे दिन की ये हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास हमारी 10 बजे जीके की होती है और 12 बजे मैथ्स की। तो जिन्होंने पहली क्लास जीके की नहीं ली, जाकर देख लीजिए, उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी है और इस मैथ्स की भी प्लेलिस्ट नीचे मैंने क्रिएट कर दी है। तो आई वेलकम यू ऑल दी स्टूडेंट्स जो बैक टू स्कूल के जरिए अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आज के इस सेशन के अंदर हम जो नंबर सिस्टम है उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। तो आपको जल्दी जल्दी से पहले इस वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों को बताना है कि सर लाइव आ चुके हैं, मैथ्स का सेशन चल रहा है और आपको डेली ज्वाइन करना है। आज के सेशन के अंदर आपको बिल्कुल ईजी समझ से मैं ये क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। जिन लोगों को मैथ्स मुश्किल लगता है, जिनको मैथ्स से डर लगता है, उनका ये डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा और मैथ्स के अंदर भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन आपको ये क्लासेस पूरी देखनी है, अंत से, शुरुआत से अंत तक आपको पूरी वीडियो देखनी तो है ही, लेकिन इसे नोट डाउन भी करना है ताकि आप लोगों तक बेस्ट कंटेंट जो पहुंच रहा है उसका फायदा भी आप लोगों को हो। तो एक बार फिर से आई वेलकम यू। मैथ्स की इस क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। BTS कनेक्टेड ऐप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं अगर उसको भी डाउनलोड किया है तो कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन अगर YouTube नहीं भेजेगा तो नोटिफिकेशन हमारी ऐप के थ्रू आपको मिल जाया करेगी। तो देर किस बात की है, आज नंबर सिस्टम करते हैं। नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। कोई भी एग्जाम जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है, चाहे डीएसएसबी का हो, चाहे रीट का हो, चाहे केवीएस का हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, एच टेट, किसी भी राज्य का टेट एग्जाम हो, तो देर किस बात की है, पहले क्वेश्चन से अपनी तैयारी को शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम देखिए, पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या मिलता है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने 9199, 9199 में जो संख्या 1 है उसके स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर आपको बताना है। देखिए यहां पर, देखिए आपको स्थानीय मान और जो अंकित मान है उसके बीच का अंतर बताना है। यहां पर संख्या लिख लीजिए 9199। स्थानीय मान का मतलब है प्लेस वैल्यू और अंकित मान का मतलब है फेस वैल्यू। अब देखिए 9199 में ये सैकड़े के स्थान पर है, हंड्रेड्थ के स्थान पर है, तो यहां पर इसकी जो स्थानीय मान है, प्लेस वैल्यू है, वो कितना हुआ? 100 हुआ। प्लेस वैल्यू कितना हुआ? 100 हुआ। इसका फेस वैल्यू क्या है? देखिए किसी भी अंक का फेस वैल्यू वही होता है। जैसे 1 का फेस वैल्यू है 1, अगर यहां पर 4 होता तो उसका फेस वैल्यू हो जाता 4। तो प्लेस वैल्यू तो है 100 और फेस वैल्यू है 1। तो क्वेश्चन में पूछ रखा है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच का अंतर क्या है। तो प्लेस वैल्यू है 100, फेस वैल्यू है 1। प्लेस वैल्यू है 100, फेस वैल्यू है 1। तो अंतर ज्ञात कर लीजिए, 100 में से 1 गया, आंसर आ गया आपका 99। तो आपको कोई भी संख्या दी जाएगी, उसके प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के अंतर का क्वेश्चन आना ही आना है। तो इस तरीके से पहले आप प्लेस वैल्यू निकालें। जैसे 9199 में ये 1 10 100 यानी इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू तो 100 हो गई, और किसी भी अंक की जो फेस वैल्यू है वो उसके खुद के मान हो गया। ये जो 1 है इसकी फेस वैल्यू है 1, तो इन दोनों का अंतर 100 - 1 99। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, 99, ऑप्शन नंबर सी। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन आपको मिलता है, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं, ठीक है, यानी कि कोई दो संख्याएं हैं वो 5:6 के अनुपात में है, यानी कि 5:6 के अनुपात में है वो संख्याएं। उनका HCF 3 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
महत्तम समापवर्त है उनका 3 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा। दो संख्याओं के रेशियो दे दिए जाएंगे, उनका HCF आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि वो 2 डिजिट्स यानी कि 2 संख्याएं आपको, 2 नंबर आपको ज्ञात करने हैं। तो बताइए ऐसे कौन से 2 नंबर है जो 5:6 में है और उनका HCF कितना है, 3 है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 2 चीजों के ऊपर यहां पर ध्यान देना है। पहले तो रेशियो जो दे रखा है उसको लिख लो। रेशियो कितना है, 5:6 है। यहां पर HCF लिख लो। HCF कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो कुछ नहीं करना, नंबर निकालने हैं 2 जो 5:6 में है, HCF जिनका 3 है। तो यहां पर मान लिया पहला नंबर हमने 5x, दूसरा नंबर हमने मान लिया 6x। यहां पर अब हमें क्या करना है, यहां पर अब हमें HCF जो है उसको हमें मानना है x की वैल्यू। तो ये 3 एक बार यहां पर आ जाएगा, x की जगह पर यहां पर 3 आ जाएगा और यही 3 यहां पर भी आएगा, ये 3 यहां पर भी आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 6 × 3। तो पहली संख्या क्या आ गई, 5 × 3 यानी कि 15 और दूसरी संख्या 6 × 3 18। तो वो 2 संख्याएं 15 और 18 होंगी। ठीक है, वो 2 संख्याएं 15 और 18 होंगी जो 5:6 में है और जिनका HCF क्या है, 3 है। तो देखिए कितना इजी है। दोबारा से एक बार देख लीजिए। आपको शुरुआत में क्या करना है, शुरुआत में देखना है कि 2 संख्याएं किस रेशियो में हैं। आपको 5:6 में दे दी, HCF उनका दे दिया कितना, 3 दे दिया। तो यहां पर सीधा 5x हो गई पहली संख्या, दूसरी संख्या 6x हो गई। तो पहली संख्या में जो HCF है उसको x की जगह रखेंगे, तो ये 5 × 3 हो गया यानी कि पहली संख्या 15 आ गई और ये 6 × 3 हो गया, दूसरी संख्या हो गई 18। आपको कुछ नहीं करना, जो रेशो में जितना रेशो दे रखा हो उसको सीधा नीचे लिखना है, x मान लेना है उनके साथ, और जो HCF दे रखा हो उसको x की जगह पर पुट करना है। आपकी जो संख्याएं होंगी वो आपको मिल जाएंगी। तो संख्याएं कौन सी है, 15 और 18। तो आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 और 18। आई ना बात समझ में, बिल्कुल इजी चीजें लग रही होंगी। ऐसे ही आपको मैथ्स का हर टॉपिक इजी लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 119, 118, 117 और 116 के गुणन में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। यानी कि आपको कहा गया है कि अगर इन चारों संख्याओं को आप मल्टीप्लाई कर दें तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा उसमें 1 से यानी कि इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। ऐसे क्वेश्चंस को पूछने के पीछे मकसद होता है आपका टाइम ज्यादा खींचना। एग्जामिनर चाहता है कि आपका टाइम ज्यादा ले लिया जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करेंगे जिसमें इकाई का अंक बताना हो। इसके अंदर आप देखिए 119, 118, 117 और 116 में से इन सब का इकाई का अंक ले लेंगे। 119 में इकाई का अंक है 9, ठीक है, मल्टीप्लाई का निशान लगा दो। 118 में इकाई का अंक क्या है, 8 है, मल्टीप्लाई बाई 8 कर दो। 117 में इकाई का अंक क्या है, 7 है, मल्टीप्लाई बाई 7 कर दो। और 116 में इकाई का अंक 6 है, तो मल्टीप्लाई बाई 6 कर दो। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करो। 9 × 72। अब देखो 9 × 72, 72 को अगर आप 7 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 72 को 7 से करेंगे तो आएगा 504। 504 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3024 आएगा। और इसमें आप देखें जो प्रोडक्ट आया इकाई का अंक क्या है, 4 है। तो जब आप 119, 118, 117 और 116 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल ठीक होगा। समझे आप मेरी बात, आपको थोड़ा सा और क्लियर करके बता देता हूं। जैसे कि यहां पर देखिए 9 × 8 × 7 × 6 सबका इकाई का अंक ले लो आप। 9 8 कितना हो गया, 72 हो गया, ठीक है। 72 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14 का 4 का सला गया, 1 700 757 49 और 1 50। 504 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 चौक 24, 24 वैसा का वैसा आ गया ना क्योंकि 0 है, 6 पंजे 30, 3024 आ गया। सीधी सिंपल सी बात है। तो इकाई का अंक इसमें क्या है, 4 है। तो इकाई का अंक 4 आएगा जब आप 119, 118, 117 और 116 को मल्टीप्लाई करेंगे। जितनी संख्या दे रखी हो उनका इकाई का अंक उठाओ, उन सबको मल्टीप्लाई करो, जो प्रोडक्ट आएगा उसमें जो इकाई का अंक होगा
वही आंसर होगा आपका। तो इसमें इकाई का अंक क्या है, प्रोडक्ट करने के बाद 9 8 7 6 का 4 है, तो आंसर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, सारी बातें समझ में आ रही हैं, क्लास में मजा भी आ रहा होगा, टाइम भी कम लग रहा होगा, क्योंकि हमें टाइम भी बचाना है, हमें नंबर भी लेने हैं और हमें चीज़ें समझनी भी हैं, क्योंकि एक सब्जेक्ट में बहुत सारी चीज़ें करनी है। दिमाग के ऊपर इतना जोर नहीं डालना कि 6 सब्जेक्ट को हम 2-2 घंटे दें तो पूरे 12 घंटे तो निकल गए आपके। हमें स्मार्टली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। नए स्टूडेंट्स जितने भी आए, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। चलिए 4th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में भी आया है कि 6 से डिवाइड होने वाली 3 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं। देयर आर हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स विच कैन बी डिविजिबल बाय 6। 6 से भाग होने वाली या डिवाइड होने वाली 3 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं। अब देखिए 3 अंक की संख्याएं 100 से शुरू होती हैं और 999 पर खत्म हो जाती हैं, है ना। 3 अंकों की संख्याएं 100 से स्टार्ट हुई, फिनिश कब होंगी, 999 में। तो 100 से लेकर 999 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 6 से डिवाइड हो जाएंगी, बेसिकली ये आपसे पूछा गया है। अगर आप देखेंगे तो पहली संख्या जो 6 से डिवाइड होती है वो 102 है। कितनी है, 102। दूसरी है 108, तीसरी है 114 और लास्ट तक ये अगर हम चलते जाएं तो कहां पर पहुंचते हैं, 996 तक। ठीक है, 3 अंकों की पहली संख्या जो 6 से डिवाइड होती है वो 102 है और 3 अंकों की वो संख्या जो 6 से डिवाइड होती है सबसे बड़ी, वो है 996। तो हमें अब देखना है कि 102 और 196 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 6 से डिवाइड होती है। इसको आप क्या करेंगे, इसको आप एक इजी फॉर्मूले से करेंगे, 1 मिनट में ये निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखो यहां पर आप देखो, हम फॉर्मूला लगाएंगे Tn बराबर a प्लस n-1d। ठीक है, ये लगाएंगे। अब यहां पर Tn होगा लास्ट वाली संख्या। लास्ट वाली संख्या कितनी है, 996, तो यहां पर आ गया 996। a का मतलब है पहली संख्या। इसमें पहली संख्या कितनी है, 3 अंकों की जो 6 से डिवाइड होती हो, 102 है, तो a की जगह पर लिख लिया 102 प्लस n का मतलब है कितनी संख्याएं होंगी जो 6 से डिवाइड होती हैं 102 से 996 के बीच में, वो हमें पता नहीं है। हमें n ही तो निकालना है कि कितने नंबर होंगे, तो n-1 को वैसे ही लिख लिया। d का मतलब है कि इन दोनों के बीच में अंतर कितना है। अब देखिए 102 और 108 के बीच में 6 का फर्क, 108 से 114 के बीच में 6 का फर्क, तो यहां पर जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, 6 का होगा। क्योंकि आप खुद देखो ना, 102 से 996 तक जब हम चले हैं तो 6 से भाग होने वाला, यानी कि ये 6 का पहाड़ा चल रहा है, तो यहां पर d कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लो। 996 बराबर 102 प्लस, अब देखो ब्रैकेट को ऐसे सॉल्व करना है हमें, तो 6 की n से मल्टीप्लाई करो 6n, माइनस 6 की -1 से करेंगे तो 6 आ गया। तो देखो 996 इज इक्वल टू 102 प्लस 6n-6। अब हम क्या करेंगे, ये n वाली संख्या यहीं पर छोड़ देंगे और ये 102 और -6 जो है हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेकर आएंगे। ये 996 यहां पर है, ये माइनस का 6 है तो ये प्लस का 6 हो गया, ये प्लस 102 है तो ये -102 हो गया, बराबर 6n रह गए, बराबर 6n रह गए। 996 प्लस 6 कितना होगा, 1002। 1002 में से 102 हम माइनस करेंगे, 1002 में से 102 माइनस करेंगे तो कितना रहेगा, 900 बच जाएगा, बराबर 6n। यहां तक आया, 900 बराबर 6n। ठीक है, n क्या हो जाएगा, 900 बटे में 6 बराबर 150। तो टोटल 150 ऐसी संख्याएं हैं 3 अंकों की जो 6 से डिवाइड होती है। दोबारा से देख लो, हमें क्या करना है, हमें सिंपली आपको बताया मैंने कि Tn प्लस a प्लस n-1d से हमें निकालना है। Tn का मतलब लास्ट वाली संख्या जो है 996, a यानी पहली संख्या 102 प्लस n-1, कितनी संख्याएं होंगी, n तो हमें निकालना है, तो ये वैसा का वैसा रह गया। और d का मतलब जो गैप चल रहा है, 6 का गैप चल रहा था, तो यहां पर आ गया 6। 996 बराबर 102 प्लस
इसको किया तो 6n-6 हो गया। अगला स्टेप देखिए, अगले स्टेप पे हमने प्लस माइनस वाले लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले आए, 6n को यहीं पर छोड़ दिया, तो यहां पर जब -6 आया लेफ्ट की तरफ तो +6 हो गया। 102 जो प्लस का था लेफ्ट की तरफ आया तो माइनस का हो गया। 996 में 6 प्लस किए 1002 हो गए। 1002 में से 102 माइनस किए तो 900 रह गया, तो 900 बराबर 6n, n मतलब n बराबर 900 बाय 6, 150 आंसर आ गया। तो टोटल कितनी संख्याएं हैं? 150। तो आंसर यहां पर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, यदि हम 2 सही 2/149 को 15/149 से विभाजित, विभाजित का मतलब होता है डिवाइड, विभाजित का मतलब क्या है? डिवाइड, डिवाइड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? अब देखिए 2 सही 2/149। अब यहां पर आपको एक चीज जाननी बहुत जरूरी है कि यहां पर जो ये बटे वाली संख्याएं हैं इनको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसमें ही। ठीक है, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसके अंदर ही। अब यहां पर 149 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? देखिए 149 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्या आएगा बताओ? बिल्कुल आसान है, 150 को 2 से मल्टीप्लाई करो 300 आ गया। 149 को 2 से करेंगे तो 298 आएगा। क्या आएगा? 298। 298 में ऊपर वाला 2 प्लस कर दो तो 300/149 आ गया। पहला क्या आ गया? 2 सही 2/149 का मतलब हो गया 300/149। ठीक है, तो पहली संख्या आ गई 300/149। तो हमें क्या करना है? 300/149 को डिवाइड करना है 15/149 से। ठीक है, तो पहला स्टेप हमने क्या किया? इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में हमने बदल लिया। 300/149 को 15/149 से डिवाइड करना है, तो कर दो। 300/149 ये रहा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का निशान, इसका रेसिप्रोकल हो गया, उल्टा कर दिया ये हमने। 149 ऊपर चला गया, 15 नीचे आ गया, क्योंकि यहां पर जब डिवाइड है, डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करते वक्त ये निशान तो मल्टीप्लाई का हो जाता है और इसका क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो अब 149 से 149 कट गया, क्या रह गया? 300/15, 15 दूनी 30, 1 0 और लग गई, 20 आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया? 20। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, किसी के मन के अंदर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। 149 देख, ये था 2 सही 2/149। ये कैसे किया? ये इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई हुआ और ये प्लस हो गया। 149 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 298। 298 में 2 प्लस करेंगे तो आएगा 300। तो 300/149 ये हो गया। इसको हमने डिवाइड करना था 15/149 से, तो 300/149 मल्टीप्लाई बाई 149/15, रेसिप्रोकल हो गया, मल्टीप्लाई का निशान लगाते ही। इससे ये कट गया, 15 दूनी 30, 1 0 एक्स्ट्रा, तो आंसर आ गया 20। ठीक है, यदि हम 2 सही 2/149 को 15/149 से डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 20। क्या प्राप्त होगा? 20 प्राप्त होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। आपको मजा आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें, दोस्तों को बताएं और अपने यार दोस्तों को बताने के साथ साथ उनको मोटिवेट भी करें कि आपको हर एक क्लास लेनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहता है 2, 5, 10, 17, 26। इस पूरी सीरीज में अगली संख्या हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए 2, 5, 10, 17, 15 कैसे चल रहा है ये? देखो 2, 5, 10, 17, 26 ये संख्या हमें बतानी है, क्या आएगी? यहां पर बड़े ध्यान से देखो, 2 से 5 कब बना? +3। 5 से 10 कब बना? +5। 10 से 17 कब बना? +7। 17 से 26 कब बना? +9। अब नेक्स्ट संख्या आएगी क्या बताओ? +3, +5, +7, +9। अब नेक्स्ट संख्या आएगी +11 करने से। तो पिछली संख्या 26, उसमें 11 जोड़ दो,
आंसर आ गया 37, यहाँ पर 37 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 37 आएगा, 37 आएगा। खुद देखो यहाँ पर 2, 5, 10, 17, 26 नेक्स्ट पूछ रखा था। 2 से 5 कब बना, +3 करने पर। 5 से 10 कब बना, +5 करने पर। 10 से 17 कब बना, +7 करने पर। 17 से 26 कब बना, +9 करने पर। और 26 में हमें क्या प्लस करना पड़ेगा, नेक्स्ट संख्या लेने के लिए 11 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, 3, 5, 7, 9, 11। 26 में हम 11 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 37 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया आपका, बी आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया, बी आंसर हो गया। दोस्तों इजीली सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ऐसे ही हम हर एक चीज को करेंगे, बस आपको डेली क्लासरूम के अंदर आना है। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने नंबर सिस्टम किया, यहां से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 10 बजे 12 बजे आपने ये क्लास ले ली है। नेक्स्ट क्लास 1 बजे होनी है आपकी, और वो होनी है रीजनिंग की। तो काफ़ी अच्छे तरीके से हम अपनी तैयारी को आगे लेकर चल रहे हैं। आप भी अपने आप को आगे लेकर चलें, BTS कनेक्टेड ऐप को इंस्टॉल करें। नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो ऐप आपके लिए यूजफुल होगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। हर किसी सब्जेक्ट की तैयारी हम कर रहे हैं। हमारा टाइम टेबल आपके साथ हमने शेयर कर दिया था। नए स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने स्टूडेंट्स डेली क्लासरूम के अंदर आएँ ताकि आप हर एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर सकें। नेक्स्ट जो मैथ्स की क्लास होगी वो कल 12 बजे होगी। टेक केयर, ख्याल रखें, रीजनिंग क्लास के अंदर ज़रूर मिलें। बाय।